आज का टॉपिक है इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले आपका स्वागत है केमिस्ट्री विथ अजय सर यूट्यूब चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब आते हैं हम टॉपिक पर। इथाइल अल्कोहल फॉर्मूला C2H5OH, IUPAC name is ethanol. Ethyl alcohol or ethanol second member of alcohol homologous series। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल CH3OH एंड IUPAC नेम इज मेथेनॉल। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH। तो इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम एथेनॉल एंड फॉर्मूला C2H5OH। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। फर्स्ट, solubility। Ethyl alcohol soluble in water, soluble in water। Second, odor, it have a special odor is called alcoholic odor। Number third, acidic nature। एसिडिक नेचर को हम डिफाइन करने के लिए जनरली ये यूज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन जैसे हम ब्लू लिटमस को लेते हैं, मान लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर है और इस पर एक ड्रॉप और 2 ड्रॉप किसकी मिला रखते हैं? एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल के। ब्लू लिटमस कलर नॉट चेंज, इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मीन्स है कि आपका एथेनॉल एसिडिक नेचर का नहीं होता है। लेकिन रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल, लेकिन जैसे हम सोडियम को लेते हैं, रिएक्टिव मेटल मीन्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो जैसे हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम को लेने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे मालूम चलेगा? द रिलीज गैस इज हाइड्रोजन, इट बर्न विथ पॉप साउंड। इसका मतलब है कि हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से ये रिएक्शंस करता है। नंबर नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है किसी मॉलिक्यूल से वाटर का एलिमिनेट हो जाना, वाटर का निकल जाना। C2H5OH ethanol or ethyl alcohol when heated at 443 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को लेके 443 केल्विन पर इसको हीट करते हैं तो क्या होगा? H एंड OH, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन सीरीज हाइड्रोकार्बन। नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज एथीन। ड्यूरिंग दिस केमिकल प्रोसेस, व्हेन एथेनॉल हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4, the range of temperature 443 Kelvin, the water molecules eliminate by alcohol molecules and formation of alkene series hydrocarbon. Name of it is ethene. This reaction is called dehydration of alcohol. Next is esterification। CH3 COOH, name of this
organic compound is acetic acid and IUPAC name is ethanoic acid. When react with C2H5OH or ethyl alcohol, IUPAC name is ethanol. What is heated in the presence of few drop concentrate sulfuric acid? During this process, the compound is formed CH3COOC2H5. The name of this compound is called ethyl acetate and common name of this series is ester. तो यहाँ जब एल्कोहल और एसिटिक एसिड के बीच रिएक्शंस होती है तो एक इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और इस होमोलोगस सीरीज को हम नाम क्या देते हैं? ईस्टर। यानी इस रिएक्शंस में ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया गया? एस्टरिफिकेशन प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज द एस्टरिफिकेशन? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल प्रोसेस एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ ethyl alcohol in the presence of concentrate H2SO4. It form ethyl acetate. This is a member of homologous series ester. Then this process called esterification and ester have a specific fruit odor. यानी इसकी जो सुगंध होती है बिल्कुल फलों के जैसी होती है। तो यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखा हमने? एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल combustion. When ethanol or ethyl alcohol burn, it burn with blue non-luminous flame and formation of carbon is oxidized in carbon to carbon dioxide and hydrogen oxidize hydrogen to molecules of water and number of oxygen here 4 plus 3 7. C2H5OH plus 3O2 product here carbon dioxide plus water and it burn with heat. Then this oxidation process called combustion. तो ऑक्सीडेशन और कम्बस्टन प्रोसेस में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है जैसे आयरन का रस्टिंग हो गया तो वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लेकिन वहां हीट इवॉल्व नहीं होती है। उस प्रोसेस का नाम क्या रखते हैं? ऑक्सीडेशन। बट हियर एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड विथ रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट निकलती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखते हैं हम लोग कम्बस्टन। थैंक यू।